Brought to you by V-Guard. माहौल तो जनता तय करेगी 2 दिन बाद। ये नेता किस लिए चुनते हैं? नेताओं के 3 काम है, स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा। इन तीनों का पूरे चुनाव में अगर किसी ने मुद्दा उठाया हो तो आप बता दीजिए। देखो, सियासत तो साफ है, ये तो जनता है, अपना अपना पक्ष देती है। कहीं ना कहीं यादव समाज भी आज पूरा संपूर्ण समाज है वो भूपेंद्र जी के साथ। तो माहौल तो ये है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, करती रहेगी और ऐसे काम हैं जो आज तक कांग्रेस ने किए नहीं। की समस्याएं तो बहुत है और कोई सी भी गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया। लहर चल रही है, मुद्दा नहीं है, लहर चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई अपनी अपनी आहुति डालने के लिए तैयार भी है। लेकिन इस यज्ञ में, इस चुनावी यज्ञ में शामिल होने के लिए किसके दिमाग में कौन सा मुद्दा है, माहौल क्या है, किन मुद्दों पर सियासत अब चुनावी रंग में दिखेगी, ये नतीजों में तय होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं अलवर जिले में, अलवर के कंपनी गार्डन में हम मौजूद हैं और यहां पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलवर में जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व के खास भरोसेमंद भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यहां पर लोकल उम्मीदवार पर दांव खेलकर एक मजबूत टक्कर बीजेपी को दी है। तो वहीं बीएसपी अपना कैंडिडेट उतारकर यहां पर किसी ना किसी का खेल बिगाड़ने की कोशिश में है। तो किस तरह का माहौल यहां पर चल रहा है? अब अलवर में हम मौजूद हैं। अलवर का अपना एक इतिहास रहा है, मूंगफलियों के लिए भी काफ़ी मशहूर है, अरावली पहाड़ियों के लिए काफ़ी मशहूर है और राजस्थान का सिंहद्वार भी इसे कहा जाता है। तो अलवर में क्या है सियासी माहौल, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड तहसीलदार हूँ। रिटायर्ड तहसीलदार हैं, अलवर से ही हैं जी। क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो जनता तय करेगी 2 दिन बाद। जनता तय करेगी। मुद्दे क्या हैं फिलहाल, किन मुद्दों पर चर्चा चल रही है अलवर में? चूंकि मैंने कई वीडियोस में भी देखा और विधानसभा चुनाव की कवरेज भी मेरी यहाँ रही, तो कंपनी गार्डन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सियासी चटकारे और फटकारे चलते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं इस महापर्व पर अलवर जिले के समस्त बुद्धिजीवी मतदाताओं को ये निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने मत का उपयोग करें और अपने भविष्य की निर्णायक सरकार को चुनें। चलिए, ये तो बिल्कुल सरकारी कर्मचारी वाली बात आपने कर दी। अब एक वोटर के लिहाज से भी बताइए। वोटर के लिहाज से पार्टियों पर नहीं जा करके मैं अलवर की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अलवर की मूलभूत समस्या सबसे ज़्यादा, जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से आदमी जो दुखी है, परेशान है, वो है पानी, जिसके लिए कोई सी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। 10 साल हमारे पूर्व हरियाणा से 2 लोकसभा सदस्य आए, आकर चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अलवर के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। अब की बार कोई ऐसा संयोग बैठा है कि जिले का एक लाडला आया है उतर करके, और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विदेशी को ही भेजा है। मैं आप माफ़ी चाहूँगा, विदेशी इसलिए कह रहा हूँ कि अलवर का नहीं है। बहुत बड़े लीडर हैं, उनके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचे, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि मेरा 40 साल पुराना रिश्ता है, वो 40 साल में उन्होंने अलवर के लिए क्या किया, कृपया बताएं वो। दूसरी बात, वो कहते हैं लोकल हूँ मैं, तो अहिर समाज ने पिछले दिनों कुछ लेके गए थे उनके पास, उनको नकार दिया, भगा दिया, तो समाज की बात वो करने के हकदार नहीं है। दूसरा कैंडिडेट जो है वो हमारा लोकल है, यहाँ का है, नया लड़का है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ये चाहते हैं कि यूथ को मौका दिया जाए, तो इस बात के ऊपर एक पार्टी ने यूथ को मौका दिया जाए। चलिए ठीक है, यूथ को मौका दिया, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि अमित शाह साहब अभी आए थे, वो भी बड़ी तारीफ कर रहे थे भूपेंद्र यादव जी की। नहीं, वो कह रहे थे काबिल बन आएंगे, ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। तारीफ की होगी, करनी भी चाहिए, अपने की सब करते हैं तारीफ, कोई बुरी बात नहीं है, सब करते हैं, लेकिन तारीफ के लायक कोई काम तो बता गए हों। अच्छा आदमी, हम नहीं बुरा बता रहे, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जनता तो काम चाहती है। वो काम क्या किया उन्होंने, वो बताएं। वो
इस बार यूथ पर भरोसा आप कर रहे हैं? नहीं, यूथ पे होना चाहिए और करना चाहिए यूथ पे भरोसा। लोकल है, उसको हम 1 घंटे में कहीं से पकड़ सकते हैं। भूपेंद्र जी के लिए हमें दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव ढूंढना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं मिलेंगे। इसका उदाहरण भविष्य क्या होगा ये तो गर्भ में है, लेकिन इसका उदाहरण 2 पूर्व लोकसभा सदस्य हरियाणा से आके चले गए। उनको कितनी बार अलवर में आप लोगों ने देखा, आप भी जानते हैं इन चीज़ों को, समझते भी होंगे सारी चीज़। ठीक है, ये आप बताइए भाई साहब, क्या क्या अलवर में, वो तो कह रहे हैं कि भाई बाहरी जो है, और कांग्रेस पार्टी भी नारा लगा रही है। चांदनाथ जी को लोगों ने जिताया, वो नहीं आए। फिर उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने फिर करण सिंह को चुनाव जिताया। करण सिंह की मतलब जीतना, ये मानो उनके ऊपर बीजेपी पे चाटा मारना था, फिर भी वो नहीं सीखे। फिर उन्होंने बालकनाथ जी को भेजा। बालकनाथ जी को भेजने के बाद हमने सोचा भाई योगी का खास है, मोदी का खास है और एक काम कराएंगे। अगला उन्होंने चलो ठीक है, वो उन्होंने मकान बनाया, पर उन्होंने मुद्दे नहीं उठाए। केवल वो उन्होंने खाली बहरोड, और केवल बहरोड में चुनाव लड़ने के चक्कर में सारा पैसा बहरोड लगाया। अलवर के लोगों को उन्होंने पानी की सुविधा दी, और उस टाइम गजेंद्र शेखावत ने ERC का जो मुद्दा था वो पैसे दे देते 10%, गहलोत जी ने हाँ कर दी थी, ये 90% दे देते, झुक जाते तो पानी का मुद्दा 5 साल में कोई लाइन डल जाती। पर इन्होंने फाइल को दबा दिया, फाइल लेके गए, मीटिंग होने नहीं दी। क्यों नहीं होने दी? क्योंकि वो मुद्दा मतलब गहलोत उस मुद्दे को हावी नहीं कर जाए और विधानसभा हार जाए। इन्होंने सोचा इस मुद्दे को दबा के रखा, नहीं तो दबा नहीं रहता। लोगों के इतनी पीड़ा है, पानी की पीड़ा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। घर घर के टैंकर आज 400 में टैंकर मिल रहे हैं, और टैंकर गिरोह आगे आगे आ गया है, पर कोई सुनने को राजी नहीं है। और जनता इतनी तरस है अलवर शहर को। चलो संजय शर्मा ने जिताया, हम संजय शर्मा का आभार करते हैं कि वो कुछ मुद्दे को उठा रहे हैं, पर नहीं, पर ये क्या है, बाहर का लाके बड़ा बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है। हम सुनते हैं कि अमित शाह का वो गोधरा में वकील था, उसने उसका केस लड़ा, उसका इतना खास हो गया। कोई नहीं है, 2009 में वो कुछ नहीं था, वो कोई पद पे नहीं था, वो कहता कि मैं संघ था, खाई था। आप बता सकते हैं 2009 में वो हाई कोर्ट में वो खाली अजमेर का था, अजमेर में नौकरी करी उसने। 2008 उसने ज्वाइनिंग बीजेपी की 11 में करी और 17 अप्रैल को करी। हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है, ये बता सकते हैं उनका ज्वाइनिंग कब हुई बीजेपी की, हमको लेटर जारी करके दिखाए। झूठ बोलते हैं, खाली वो खास अरुण जेटली के थे, अरुण जेटली ने उनको आगे बढ़ाया। हमको सारे मुद्दे बताएं, और उन्होंने खाली 12-10 साल वो भी तो सांसद रहे राजस्थान से। सांसद रहने के बाद वो अलवर को भी देख सकते थे। खाली वो हरियाणा के बाद दिल्ली, हरियाणा के बाद अलवर था, अलवर के उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। राज्यसभा का फंड कहाँ गया हमको बताइए, अलवर को फंड नहीं दिया। पानी का मुद्दे का जिक्र आपने, मुद्दा नहीं, बहुत मुद्दे हैं, अग्निवीर मुद्दा है, और इलेक्ट्रोनिक मुद्दा है, और बेरोजगारी मुद्दा है। और आजकल 400 जो RDX आया था उस टाइम, उसमें गोला उस टाइम जो कांड होता पुलवामा का, और ये 400 सीटों की बात करते हैं। 400 तो पुलवामा वाला RDX के बारे में नहीं बता पाए, वो कहाँ से आया, और 400 सीट कहाँ से आएगी ये बताइए, बोल रहे हैं। चलिए, तो पानी का मुद्दा अलवर का है, और इसके अलावा कई और मुद्दे, अग्निवीर योजना का मुद्दा है, इसके अलावा पुलवामा हमले की जांच का मुद्दा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका, बताइएगा जरा। जी, मेरा नाम राजेश व्यास है। राजेश, कहाँ से हैं आप? जी, मैं अलवर से ही हूँ, लोकल। जी, क्या अलवर में क्या इस बार माहौल लग रहा है, क्या सियासत चल रही है? देखो, सियासत तो साफ है, ये तो जनता है, अपना अपना पक्ष देती है। कहीं ना कहीं यादव समाज भी, आज पूरा संपूर्ण समाज है वो भूपेंद्र जी के साथ है जी। इसमें कोई दौरा नहीं। अभी अंकल ने बोला कि अलवर में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। देखो, जनता की मूलभूत समस्या होते हैं बिजली, पानी, सड़क। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने पिछले जो अपने सांसद साहब थे उन्होंने काम नहीं कराया। मेरी जो मूलतः जन्मस्थली है वो रैनी तहसील है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के जो पहले MLA साहब थे वो अपने जौहरी लाल जी थे, उन्होंने कोई सड़क का काम नहीं कराया, कोई पानी का काम नहीं कराया। मेरे गांव में, मेरे जो पंचायत है उसके अंदर अगर सबसे पहले किसी ने पानी की टंकी बोरवेल कराया तो जसवंत जी ने कराया, और उसके बाद अगर सड़कों का विकास कराया तो अब बाबा साहब ने करवाया, बालकनाथ जी ने। इन्होंने क्या किया कांग्रेसियों ने, बताओ मुझे। ये कह रहे हैं कांग्रेसियों ने काम किया। पानी की समस्या है तो ज़मीनी समस्या है, उसको तो पूरे राजस्थान में समस्या है, उसके लिए। लेकिन एक चीज़ आपने बालकनाथ जी का जिक्र किया, भाई साहब अभी कह रहे थे कि देखिए ठीक है, बालकनाथ जी हैं, वो सांसद यहाँ से रहे, लेकिन अब बाहरी कैंडिडेट, पैराशूट कैंडिडेट। जी, मेरी बात सुनो। अभी ये कह रहे हैं कि वो भारी कैंडिडेट हैं। भूपेंद्र जी का 40 साल से अलवर से जुड़ा हुआ है, उनकी सिस्टर भी भूपेंद्र जी की अलवर में ही है। अब ये कह रहे हैं कि ललित जी को हम जाके पकड़ लेंगे। ललित जी जीतने के बाद दिल्ली रहेंगे, और भूपेंद्र जी भी चुनाव जीतेंगे तो दिल्ली रहेंगे, दोनों को पकड़ सकते हैं। भूपेंद्र जी अपन से कहाँ दूर हैं। उन्होंने ये कह रहे क्या किया है, ESIC मेडिकल कॉलेज के लिए अपन प्रस्तावित करा, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा अलवर को। इतनी बड़ी पहचान दी है। संजय भाई साहब ने पानी के लिए नटने के बारे पर उन्होंने आंदोलन किया, कांग्रेसियों ने पानी आने नहीं दिया था। भाई जमीन स्तर सुधरेगा तभी तो पानी आएगा। बोरवेल खूब करवाते हैं, पानी नहीं निकलता, कहाँ से पानी ले आए। इनके मुद्दे कहाँ से जायज़ हैं आप बताओ। ये कह रहे हैं कि भाई पानी नहीं है, पानी तो ज़मीन के अंदर नहीं है ना, वो तो कोशिश कर रहे हैं, अब मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से ला देंगे। कमी कहीं ना कहीं सरकार की है। पहले यहाँ के जो
सांसद थे वो बीजेपी के थे, राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, जो योजनाएं लाते थे वो पूरी नहीं करने देते थे, प्रेशर में कहाँ से कर देंगे। एक आरोप उन्होंने बड़ा लगाया कि भाई देखिए अभी तक वो फाइल दबाकर रखी गई ईआरसीपी योजना को लेकर कि कहीं गहलोत साहब उसका सरकार में रहते हुए अपर हैंड उस पर ना ले लें। गहलोत सरकार ने क्या किया था उसके ऊपर, वो दबा के पटक रखी थी, लोगों को, जनता को पागल बनाया, आज ही बनाया, युवाओं को पागल बना रहे हैं। क्या किया युवाओं के हक में उन्होंने? अब आप देख लो, ये एसआई भर्ती है, टीचर भर्ती में फर्जी डिग्रियां पा रही हैं। क्या हुआ है अशोक, ये डोडासरा जी के घर पे देख लो ना, कितने लोग आरएस बन गए। क्या सारे इंटेलिजेंट है क्या? आप जांच क्यों नहीं करवाते अच्छे से? आपने देखा है एसआई भर्ती में जांच हुई, कितना घोटाला पाया गया। ऐसे ही जांच होती है। कांग्रेस सरकार सिर्फ पागल बनाती है। 5 रुपए ये क्या, जनता को लालच देकर अपना बनाते हैं। बीजेपी सरकार ईमानदारी से मेहनत करना सिखाती है, और देश का जवान जब ही आगे बढ़ेगा, देश भी विकास तक कब होगा, तब हर जवान सक्षम होगा, ईमानदार होगा, मेहनती होगा। बीजेपी ने वो सिखाया, कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार करना सिखाया। क्या सिखाया कांग्रेस ने, बताइए आप हमें। पानी का तो लोकल मुद्दा है। अब चूंकि चुनाव लोकसभा का है, तो ऐसे में तमाम मुद्दे भाई साहब ने गिना दिए। अग्निवीर योजना का मुद्दा है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी भी इस पर मुखर तौर से बोलती है, और उन्होंने इसके लिए कहा भी है कि इसको जो अग्निवीर योजना है इसको ख़त्म किया जाएगा अगर वो सरकार में आते हैं। पुलवामा अटैक का जिक्र उन्होंने किया कि अभी देखिए उस मामले की जांच तक नहीं हो पाई। 400 किलो RDX आया, तो आया कहाँ से? देखो जी, ये तो क्या है कि कांग्रेसियों का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है, और इनके पास बचा भी सिर्फ आरोप ही लगाना है, और कुछ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ चिल्लाते हैं और आरोप लगाते हैं। ये कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं कि कोर्ट, अभी कुछ दिन पहले आप देखो कि हाई कोर्ट को चैलेंज कर देते हैं कि भाई हाई कोर्ट तो सबका होता है, वहाँ तो सबको न्याय मिलता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, उसमें किसी का क्या लेना देना है। ये कहते हैं पुलवामा हमले के बारे में, पुलवामा हमले में RDX आया। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो वो तो किसी कारणवश आ गया था, और उसमें जो अधिकारी था वो पकड़ा गया, उसे अरेस्ट भी किया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो ऐसे मुद्दे क्यों हैं? ये तो आरोप लगाना है, बेफालतू के आरोप हैं। तो सिर्फ काम है कांग्रेसियों को जनता को भड़काना, बाकी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं। चलिए, कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। अलवर का सियासी मिजाज क्या चल रहा है, क्या माहौल यहाँ पर है? भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजवीर यादव। राजवीर जी, क्या माहौल है इस बार? हम सर, माहौल तो ये है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, करती रहेगी, और ऐसे काम हैं जो आज तक कांग्रेस ने किए नहीं, बीजेपी ने किए। एक तो पीएम किसान योजना सिर्फ मोदी जी ने आके दिए हर किसान को 6-6 हज़ार रुपये की योजना, 6-6 हज़ार रुपये की योजना, मतलब हर किसान को पैसे दे रहा है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरा, 370 ख़त्म किया इन्होंने, फिर 3 तलाक कानून ख़त्म किया इन्होंने। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं MSP को लेकर। गलत कर रहे हैं, मतलब वो असल किसान नहीं, असल किसान मैं भी हूँ, मैं करने नहीं जा रहा कहीं। 370 ख़त्म की इन्होंने, और 3 तलाक ख़त्म किया, और राम मंदिर का मामला जो उन्होंने उलझा के रखा हुआ था इतने सालों से, उन्होंने आके वो सॉल्व करवाया। अब अपने हिंदू धर्म की आस्था के लिए राम मंदिर बनवाया इन्होंने, और हर अच्छे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई काम नहीं जो, हाँ, ये जो पानी की समस्या है तो लोकल है, ये तो है यहाँ की, ये तो जो सभी मिलकर हल हो। जो माहौल चल रहा है बाहरी वर्सेस लोकल वाला, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी लोकल, जो बालकनाथ जी थे वो भी लोकल थे, वो कोई बाहरी नहीं थे। हम बैरोड तहसील के गाँव, बैरोड तहसील कोराना गाँव का वो निवासी थे, वो हरियाणा से नहीं थे। और ये चांदनाथ जी, मानता हूँ हरियाणा से थे, वो बीमार हो गए थे तो वो समय दे नहीं पाए। फिर बीच में मध्यावधि चुनाव, कर्ण सिंह जी आए, तो कर्ण सिंह जी इधर ही थे वो तो। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उधर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि अब देखिए राजस्थान में गर्मी भी बढ़ रही है और चुनावी गर्मी भी है। तो मैं कहूँगा कि फिजिकल तौर पर खुद को हाइड्रेटेड रखें, और थोड़ा मेंटली भी खुद को हाइड्रेटेड रखें, और शांत रहकर थोड़ी इस चर्चा को, एक स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम दीनदयाल शर्मा है जी। आप अलवर लोकल से ही? बिल्कुल अलवर से ही हूँ। क्या है इस बार माहौल तो देखो, वैसे तो 4 तारीख को पता चलेगा। और सवाल ये है कि यहाँ की अलवर की समस्याएं तो बहुत है, और कोई सी भी गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, दूसरी सफाई की है, तीसरी यहाँ पर एजुकेशन की है, स्वास्थ्य की है। ये सारी समस्या, आवारा जानवर घूमते हैं जिनसे एक्सीडेंट भी होता है, कई लोग की मौत भी हो गई है, पर किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं सुना। आज से पहले गवर्नमेंट भाजपा की थी, चांदनाथ जी थे, बालकनाथ जी थे, उन्होंने वास्तव में अलवर के लिए नहीं सोचा, अलवर प्रॉपर शहर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, आए और गए। अब रहा, कांग्रेस भी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है यहाँ पर, और बीजेपी की भी रही है, मगर किसी गवर्नमेंट ने यहाँ की लोकल समस्याओं का निवारण नहीं किया। लेकिन इस बार मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या बन रहे हैं?
मुद्दा तो हमारा लोकल की बात करो या सारे लोग। चूंकि लोकसभा का चुनाव है, वोटर निकलेगा तो किन मैं तो अपने अलवर के मतलब मुद्दों की बात कर सकता हूँ। वैसे तो मुद्दे बहुत हैं और बहुत ही हुए हैं, सब जानते हैं। बेरोजगारी है, एजुकेशन है, पुलवामा का केस हुआ है, सब चीज़ हुई है, पर इनका कोई निराकरण नहीं है। भाई साहब अभी कह रहे थे राम मंदिर का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, और ये तमाम मुद्दे हैं जो गिनाए। पर्सनल राय ये है कि कोई सी भी पार्टी हो, इसी के जो मुद्दे अच्छे हैं, जिसने काम किया है उसको तो सराहना चाहिए। जैसे 3 तलाक है, बहुत अच्छा काम हुआ है। 370 हटाई, मगर वो आधी हटी है, पूरी नहीं उठी है। अभी वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता, अब सिर्फ कागज़ों में वो 317 हट गई, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, वो बहुत बड़ी। अगर उसको कांग्रेस नकारती है तो गलत है, और अगर बीजेपी किसी के कांग्रेस के कोई अच्छी प्लान को नकारती है वो भी गलत है। सही बात को कहो, चाहे वो किसी के पार्टी का हो, मगर यहाँ अलवर का किसी ने, कोई सी भी पार्टी ने नहीं विकास किया। सिर्फ एक भंवर जी आए थे, एक दफ़ा MP बने थे, उन्होंने ज़रूर यहाँ पर किया काम। फ्लाईओवर बने जितने भी अलवर में, वो उनकी देन है। RTB के सेंटर बने 4, वो भी उनकी देन है, जिससे भी बहुत राहत मिली है पब्लिक को। वो चीज़ तो उनको सराहनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी किया हो। अब एक चीज़ को BJP वाले वो उसको लेके बैठ जाए, वो उसको लेके बैठ, काम ही नहीं होता। आपने बात आपकी शुरुआत की थी कि मैं क्या सोचता हूँ या मेरी मुद्दे क्या है, लेकिन दोनों तरफ से खेल गए, बड़ा सेफ खेल गए। चलिए, मैंने यही कहा है कि जिसकी भी प्लानिंग अच्छा है, काम अच्छा है, उसको सराहनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। कांग्रेस ने अच्छा किया तो उसको भी कहो, हाँ यार अच्छा किया। उसको नेगेटिव कर दोगे, जैसे पुलवामा का हुआ, चलो हुआ हमला, मगर वाकई में वो गलती तो, थोड़ी सेफ्टी तो थी नहीं। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि अलवर के कंपनी गार्डन के कैप्टन कूल आप ही हैं आज, क्योंकि उधर तो बड़ी गर्मी हो रही थी उधर। देखो ऐसा है, ये तो आप बच्चे हैं, हॉट हो जाते हैं, वो भी बच्चे थे और वो भी खड़े गए, कोई बात नहीं। मगर उनको प्लानिंग तो ये है कि अलवर की समस्या के लिए कोई नहीं सोच रहा है। अलवर की समस्याएं बहुत है, पानी डार्क जोन में अलवर आ चुका है। जो जानवर है, आवारा जानवर है, उनसे 2-2, 3-3 एक्सीडेंट हो गए, मर गए लोग। आवारा गाय यूँ डोलती है, बंदर यूँ डोलते हैं, कोई नहीं पूछता। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। सर नाम क्या है आपका? नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक रिटायर हूँ। बैंक से रिटायर्ड है। फिलहाल क्या चल रहा है माहौल अलवर में? माहौल तो साहब क्या बताए, जो पार्टी है उसी का चल रहा है, BJP का ही। वजह क्या है? वजह क्या, सारी सत्ता इसका हाथ में दुरुपयोग करे, ये सरकारी एजेंसियों का सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करे। ये ED का है वो, और दूसरी एजेंसी है उसका। जो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग BJP कर रही है, इसलिए माहौल चल रहा है? हाँ, ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं। अच्छा, पार्टी छोटे लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टी में। अच्छा, इसलिए जा रहे हैं। पार्टी टूट रही है दूसरी है, क्यों टूट रही है? इसलिए टूट रही है, ED का प्रयोग कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी इधर से उधर जा शिफ्ट हो रहे हैं। केवल भ्रष्टाचारी शिफ्ट हो रहे हैं या वैसे भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, या बाकी पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं? 90% भ्रष्टाचारी जा रही है। अच्छा, 90%। ठीक है, क्योंकि अभी जो पहले करण सिंह यादव जी भी मुझे लगता है कि वो उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली है। 17 साल तक रहे हो यहाँ कांग्रेस में, मगर ऐसा ही है जी। अब क्या हुआ? वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। करण सिंह जी ना तो कभी भ्रष्टाचारी थे और बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, दीनदयाल दुखियों के दाता थे वो, ऐसा कुछ नहीं थे वो। लेकिन ये राजा साहब ने ये उनका जो राजनीति खत्म कर दिया, राजनीतिक। भाई साहब ने 10% की गुंजाइश रखी, तो आप कह रहे हैं 10% में करण सिंह यादव? करण सिंह जी थे बहुत ईमानदार, मगर उन्होंने अपने 70 साल के 75 साल कांग्रेस में निभाए, मगर थोड़ी सी बात से वो छोड़ के चले गए। वो 70 साल की उम्र तक कह रहा हूँ मैं। हाँ, 70 उम्र कह रहा हूँ, ये वाले 70 साल नहीं, 70 साल की उम्र तक कह रहा हूँ मैं। सिर्फ 30 साल की वो उसमें। हाँ, 30 साल। ठीक है। आप मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा मुद्दे, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे इस बार? वोटर किन मुद्दे, अलवर का वोटर जो है, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपको लग रहा है कि इस बार वोट डालें? लहर चल रही है, मुद्दा नहीं है, लहर चल रही है। किसकी लहर चल रही है? BJP की लहर चल रही है। BJP की लहर। और ये जो कांग्रेस पार्टी जो है दावा कर रही है बारी भगाओ अलवर बचाओ, उस दावे में कितना दम है? ना, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं। ये दावा चलेगा नहीं साहब, ये नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, लोकल हैं आप अलवर से? लोकल ही है क्या करते हैं आप? साहब, फिलहाल तो बेरोजगार है। बेरोजगार है? आप
आपसे तो बात तफसील से बात करनी पड़ेगी आपसे। तो बताइए इस बार पहले तो चुनावी माहौल बताइए क्या चल रहा सर आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। है? चुनावी माहौल बताइए। चुनाव साहब दोनों तरफ पार्टियां हैं, दोनों के माहौल है, अपने अपने सब अपने दाव लगा रहे हैं। अच्छा, तो क्या अब बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी का तो एक मुद्दा जाहिर है कि वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? और सर मुद्दे तो पार्टी जब बनी है तो मुद्दे अपना भी बनेंगे, तो चुनावी माहौल है इस टाइम तो। जी। इस टाइम तो सिर्फ चुनाव है और कुछ नहीं। अब वोटर किस ओर झुक रहा है, किस ओर नहीं झुक रहा, दोनों प्रतिद्वंदी बरोबर के हैं, अच्छा, दोनों आपस में टकरा रहे हैं पूरी तरह। चलिए ठीक है। आपने कहा कि बेरोजगार है तो फिर घर परिवार कौन कौन है घर में? घर में बच्चे हैं, अच्छा, मैसेज है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, माता पिता होंगे माता पिता है। जी। तो फिर घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार काम कर रहे हैं, सब अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हम अपने तो उठा रहे हैं, आज खुला काम है ना भाई, आज बेरोजगार है तो आज बैठे, अच्छा। जब काम मिल जाएगा तो चले जाएंगे। जी। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है, आपको लगा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार रोजगार को लेकर दावे करती है या जो तर्क आते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष के समर्थकों की तरफ से, क्या उस तरह के तर्क रोजगार के मुद्दों पर प्रभावी नजर आते हैं कि हाँ ठीक है रोजगार की दिशा में काम हुए हैं उतने? सर रोजगार के अवसर तो बहुत है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं चल रहा, आम आदमी के पहचान में नहीं आया। आज हम चाहते हैं कि हमको कोई काम मिले, हम जाते हैं बाजार में तो हम चाहते हैं कि हमारे को ऑर्डर मिले, हमको ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो ये राजनीतिक मुद्दे भले चल रहे हैं, ये मेन मुद्दा जो है ना, जो काम का मतलब है कि जो आप जहाँ के आए हो, आप कोई कहना है मुझे वोटर के बाद इंटरव्यू लेना है, तो आपको यहाँ मिल गए आदमी। कई जगह आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपको वोटर भी मिलते, आपका इंटरव्यू नहीं हो पाता, सुबह शाम हो जाती है आपको, तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट क्या दोगे, सब आदमी नहीं मिले। तो ये ज़िंदगी के झमेले हैं, तो चलते रहते हैं, कभी काम है, कभी नहीं है, कभी कुछ है, कभी कुछ नहीं है। इस टाइम चुनावी माहौल है, तो चुनाव में तो जो चल रहा है चुनाव। चलिए ये बताइए, दोनों चूंकि दो उम्मीदवार हैं, हालांकि बीएसपी के भी कैंडिडेट यहाँ पर है, टक्कर किसके बीच में? सर दोनों में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, मैं तो मेरा वोट का अधिकार दे सकता हूँ उसका। तो कौन मजबूत आपको लग रहा है? मेरे को दोनों बराबर लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, टक्कर की, नेक टू नेक फाइट कर है। अच्छा, चलिए भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमित है सर। अमित, क्या करते हो आप? मेरा सर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, लोकल अलवर से? अलवर से लोकल है, ग्रामीण अलवर विधानसभा लगती है मेरी। अच्छा, तो फिलहाल चूंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनावी चर्चा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल तो देखिए सर अभी चल रहा है, जो आप बैठे हो कंपनी बाग हमारा हृदय स्थल है यहाँ पे। ये जो एक्चुअली क्या है, चुनाव ना ये क्या है कि स्थानीय चुनाव नहीं है, लोग इसको देश का चुनाव देख के मान रहे हैं। आज अलवर का मुद्दे में बात करूँ, देखो अलवर जैसे छोटे से ज़िले में 2-2 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद अभी बीच में अलवर में हाँ पानी की समस्या, मैं भी मानता हूँ पानी की समस्या है, पर ये क्या है कि प्राकृतिक समस्या है। अब ज़मीन के अंदर जितना पानी है सब वो तो उतना ही देगी। इसके लिए ERPC की योजना के तहत अभी हाँ ये है ना, ये तो ERPC की योजना लगभग कांग्रेस सरकार ने 4 साल अटका के रखी। कुंभकर्ण निद्रा में ये सरकार, कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, ये सरकार 4.5 साल सोई रही। लेकिन एक तर्क आता है, आपने जब ERCP योजना का बात की तो ये कहा कि देखिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, 25 के 25 NDA सांसद जो हैं NDA के में से जिताकर भेजे गए, बावजूद इसको केंद्रीय योजना नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ा बता रहा हूँ आपको, आज अलवर के अंदर 2 ESI मेडिकल कॉलेज हैं। आज सरिस्का में निर्माण कार्य चल रहा है एलिवेटेड रोड का, ये सब सांसद कोटे की देन है। और हमारे आदरणीय बालकनाथ जी दिल्ली से लेके आए हैं। केंद्रीय स्कूल खुल रहे हैं अलवर में अंदर, ऐसा कुछ नहीं, विकास काफ़ी हुआ है दोनों 10 सालों के अंदर, ऐसा कुछ नहीं। मुद्दे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पानी की समस्या है, जैसी सफाई की छोटी मोटी समस्या है, सरकार ने काम भी किए हैं। परंतु जैसे अभी अपने सरकार के द्वारा अभी कहा भी गया था कि अभी 3 महीने पहले भी सरकार ने कहा था भाई पानी लेके आएंगे, वो अभी तक पानी आया नहीं है अलवर के अंदर, पर घोषणा हो चुकी है ERPC की, वो आएगा पानी। सांसद कोटे से जो काम हुए आपने गिनवाए, लेकिन अब वो सांसद जिन्होंने काम करवाए वो विधायक बन चुके हैं, और बाहरी चेहरा जो कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी लेकर आई है, बाहरी चेहरा पैराशूट कैंडिडेट लेकर आई। लोकतंत्र के अंदर बाहरी और अंदरूनी कुछ नहीं होता। अब देखो राहुल जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और वाई लाड ने चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? वो बाहरी नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर देश का चुनाव है, मैंने आपसे ये भी कहा है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ता है, और लोकतंत्र के अंदर जिसकी ख्याति होती है वो चुनाव के अंदर जीतता है। आज लोग भूपेंद्र जी इस स्तर पे हैं, आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम में टॉप 10 नेताओं में आते हैं। कल कोई अलवर के लिए वो भूपेंद्र जी लेके जाएंगे काम, तो क्या उनको मना कर देंगे नरेंद्र मोदी जी?
तो अलवर का सौभाग्य है कि भूपेंद्र जी जैसा प्रत्याशी हमको मिला, यह सबसे अच्छी बात है। तो लोकतंत्र पे कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है या कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? भूपेंद्र जी की कह रहे हैं ना, भूपेंद्र जी 5 साल पहले यहाँ पर यहाँ के सदस्य रहे हैं, लोग राज्यसभा का सदस्य रहे हैं। वो 5 साल, इसको इसी बात का मत कहिए, 5 साल से रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट भी बीजेपी की नहीं थी और अब तो दोनों ही हैं। अब ये गवर्नमेंट नहीं थी बीजेपी की, अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं थे? 5 साल से तो थे ये। सेंट्रल में भी इनका अधिकार था, यहाँ पर भी एमपी भी यहाँ का था, तो क्यों नहीं किया अलवर के लिए इन्होंने? अब ये कह रहे हैं कि अब हम अलवर के हैं। जब एमपी का उनको टिकट मिला है तब वो कहने लगे कि हम अलवर के हैं। मेरी सिस्टर यहाँ ब्याही हुई है, उससे पहले 5 साल से उनको अलवर नजर नहीं आया। जब तो ये कहते हैं मैं तो दिल्ली का मिनिस्टर हूँ, वहाँ पर मिनिस्टर होते हुए उन्होंने 5 साल में यहाँ कुछ नहीं करवाया। एमपी यहाँ के होते हुए अब चूंकि लोकसभा का टिकट मिला है तो पहचान जोड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे? जी 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 भाई साहब बोलिए, कहना चाह रहे? हाँ, मेरा आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन है जो सीधा सरकार तक पहुँचे। आज की तारीख में अलवर की एक विशेष समस्या और है, जो कि आवारा पशु लेकर के पार्षद, नगर निगम, राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार एक कड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं ना बार बार, तो वो तो डबल इंजन की नहीं, तो ट्रिपल इंजन की है। इनसे पशु नहीं हट रहे सड़कों पर से। दूसरी बात, अभी एक भाई साहब ने कहा है कि साहब ये तो प्रकृति का प्रकोप है, पानी नहीं है। तो प्रकृति के प्रकोप का समाधान कौन करेगा? पाकिस्तान से आएगा क्या कोई? ये नेता किस लिए चुनते हैं? नेताओं के 3 काम है, स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा। इन तीनों का पूरे चुनाव में अगर किसी ने मुद्दा उठाया हो तो आप बता दीजिए। नंबर तीसरी बात कि बार बार ये कहा जाता है कि लोकल है, लोकल है, लोकल है। पहले भी लोकल था। पहली बात तो भाई साहब को ये नहीं पता, वो ये नहीं बता सकते गांव कौन सा था, पर चलो छोड़िए आप उस बात को। आप ये बताइए, भूपेंद्र जी, अमित शाह जी, मोदी जी के निजी आदमी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े लीडर हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। संभवतः एज ए मैन बढ़िया आदमी होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन वो 5 साल से मोदी जी के बगल में मंत्री थे, राज्यसभा के सांसद थे। क्या किया उन्होंने अलवर के अंदर? एक दिन भी नहीं आए। कहना बहुत बड़ी बात है। अगर इन 5 सालों में वो कभी आए हों और अलवर में कभी सार्वजनिक मीटिंग की हो तो ये मंच से बता दें। तो चलिए ये एक मिनट पूरी जल्दी से। अब निवेदन ये है कि ये जो आवारा पशु हैं, आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन है कि इन पे तो कंट्रोल करें। अब तो इनकी 4 लाइन सरकार है बस। आवारा पशुओं का पानी का बड़ा मुद्दा है। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात। जो अभी किसी ने बोला है कि एलिवेटेड काम शुरू होगा सरिस्का के अंदर, वो आप जाके हकीकत देखो, वहाँ कुछ नहीं शुरू हुआ अभी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ये सही मेडिकल कॉलेज का नाम है, वो ये सही मेडिकल कॉलेज का भवन के टाइम में शुरू हुआ है। बाला ना तो कुछ काम नहीं किया, ना चार ना तो कुछ काम किया। बिल्कुल ये झूठ पे प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे। आप आज तक 2 करोड़ रोजगार नहीं आए, इनके 15 लाख रुपए नहीं आए। अब क्या इन्हें अपने घोषणा पत्र चालू, एक मिनट सुनो, आपने बोला कि मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र जारी हुआ। हमेशा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। पिछली बार 2019 में उसने घोषणा पत्र के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? क्यों वो मुद्दे की बात पकड़ते? पिछली बार अमित शाह के साथ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसने मुद्दे की बात करी कि, और जब भी मीडिया इनका है, सारा मीडिया इनका है, कि पत्रकार को डर लग रहा कि कोई सवाल नहीं पूछ ले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने न्याय पत्र के बाद, इनने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? घोषणा पत्र क्यों? इनका घोषणा पत्र सही नहीं है। पिछली योजना इनके लागू नहीं हो पाई। चलिए आप बताइए, आपने मेडिकल कॉलेज का, एक सेकंड, आराम से मेडिकल कॉलेज का आपने बात का, सर इसका एलिवेटेड के आपने बात करी। आदरणीय सुनो, ये चुनाव एक्चुअली क्या है? ये चुनाव नाली बनाने का नहीं है, ये चुनाव देश बनाने का है। ये सब समझ रहे हैं। आज हमने मोदी जी को नाली बनाने के नहीं चुना, हमने मोदी जी को चुना है देश बनाने के लिए। नाली बनाने का हम नगर परिषद, नगर निगम कर रही है। आप केवल मोदी जी को देश बना, ये हमसे, ये आज कांग्रेस संविधान के लिए कहती है, संविधान के अंदर छेड़छाड़ की है। किस व्यक्ति ने संविधान के साथ? चलिए, तो ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है और अलवर में हम मौजूद हैं। आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम लोगों को सुना, उनके तर्क। क्योंकि देखिए, अब देश का अपना सांसद और साथ साथ देश का प्रधानमंत्री चुनने का ये चुनाव है। ऐसे में सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी पसंद से अपने तर्क, अपने नेता को चुनने वाले हैं। और उन तर्कों के लिहाज से किस तरह का चुनावी मौसम अलवर में है, ये पहुंचाने की कोशिश हमने अब तक की, और भी आगे जाएंगे। राजस्थान के लोकसभा चुनावों में कौन जीत रहा है, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
कैमरामैन राहुल देव भारती के साथ मैं भविष्य त्यागी, TV9। Brought to you by V-Guard.